जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट। और घटना चक्र का देखिए, जो आपका प्रैक्टिस सेट था वो मैंने ख़त्म कर दिया है। अभी हम फिलहाल में देख रहे हैं जो आपका वॉल्यूम 3 निकाला गया था रुक्मिणी प्रकाशन का, आज हम उसी को देखेंगे। और ये आपका सेट नंबर 10 है। इसके पहले का 9 सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा, सभी का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, जीके जीएस से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो जीके जीएस है दोस्तों, ये हमारा 25 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, किस नंबर से? 25 नंबर से। तो चलिए देख लेते हैं। बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धारणा गैसों के गतिज सिद्धांत से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो क्रमागत संघटक के बीच अणु एक सीधी रेखा की लंबाई में चलते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। जो सही है उसको देख लेते हैं। संघटक अधिकतर ताक्षणिक होते हैं। एक दूसरे के साथ अणुओं के संघटक पूरी तरह से प्रत्यास्थ होते हैं। अणु हमेशा एक दूसरे पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा गलत। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 27 नंबर। 27 नंबर बोल रहा है कि वह स्थिति जिसमें सभी वास्तविक गैसें आदर्श गैस की भांति व्यवहार करने लगती है, वह आपका कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निम्न दाब और उच्च तापमान हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे आपका है, बोल रहा है 28 नंबर की 13 LT 27 और 52 TE 125 के नाभिक की त्रिज्या का अनुमान या फिर अनुपात क्या है? अनुपात पूछ रहा है। देखिए, इसका अनुपात की बात कर लेते हैं तो आपका 3:5 हो जाएगा, 3:5। आगे के सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होगा? सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, टारगेट बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो लिंक जो है टारगेट बैच का आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसको चेक करके आराम से वहाँ से जुड़ेंगे तो आपको डेली है 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। 220 वाट AC का शिखर मान पूछ रहा है। यहाँ पे वोल्ट लिखा गया 220 वोल्ट का। तो इसका जो 30 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। एक रेडियो सक्रिय नमूने की अर्थ आयु T और उसकी औसत आयु स्मॉल t के बीच का संबंध पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैपिटल T बराबर 0.693 स्मॉल t हो जाएगा। तो आंसर जो है आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक निकाय की परिभ्रमण त्रिज्या इससे डैश से स्वतंत्र होती है, यानी इससे जो है किससे आपका यहाँ पे स्वतंत्र होता है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, याद रखेंगे। टेलीविज़न संकेतों की आवृत्ति का परास पूछ रहा है। परास क्या होगा बताइएगा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं इसको। आगे आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरण बहुलक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, बताइएगा। तो देखिए, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नायलॉन 2 नायलॉन 6 हो जाएगा। तो आंसर जो है आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक का अर्थ आयु काल 30 दिन का है। यदि हम पदार्थ के 10 ग्राम से शुरू करते हैं तो 90 दिन के बाद जो है शेष राशि क्या होगा? 90 दिन के बाद जो है यहाँ पे शेष राशि पूछ रहा है। तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल दिया गया है। तो इसका आंसर अगर हम बात कर लेते हैं 35 नंबर का, तो ये आपका हो जाएगा 1.25 G हो जाएगा, यानी आप इसको याद रखेंगे। कैलामाइन निम्न का अयस्क, यानी जो कैलामाइन है ये किसका अयस्क है? तो यह आपको देखने को मिलता है जिंक का। किसका है? जिंक, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक्स किरणों के उत्सर्जन की ओर जो है ले जाती है? बताइएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिर्च में फलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पादप वृद्धि नियामक कौन सा है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्राई एकांटोनॉल हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 39 नंबर पे। बोला है कि डैश कुत्तों द्वारा मवेशियों में प्रेषित एक संक्रमण है। डैश कुत्तों द्वारा मवेशियों में प्रेषित एक संक्रमण है। तो
तो ये आपका हो जाएगा रेबीज। रेबीज यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए रेबीज का जो दूसरा नाम होता है वो आपका हाइड्रोफोबिया होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। बोला कि एंथ्रेक्स का टीकाकरण शुरू होता है कितने आयु में? देखिए जो आपका एंथ्रेक्स का टीकाकरण होता है दोस्तों, ये आपका शुरू होता है 4 महीने की आयु से, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। सूखा रोग यानी रिकेट्स निम्न की कमी के कारण होता है। देखिए सूखा रोग जो होता है दोस्तों, ये आपका कैल्शियम की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सूखा रोग विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से भी होता है, तो विटामिन भी आप सभी लोग समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? तो देखिए विटामिन सी की अगर हम बात कर लेते हैं तो वेस्ट इंडियन चेरी हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो वैसे विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में आपका आंवला में पाया जाता है, तो ऑप्शन को देख करके आपको चलना है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस की एक नस्ल है, सॉरी माफ़ कीजिएगा सभी लोग, फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की एक नस्ल है, यानी भैंस की पूछ रहा है नस्ल कौन सी है। थोड़ा सा हम नस्ल के बारे में भी हम समझ लेते हैं। देखिए जिसे आपका ये सुर्ती दिया हुआ है, ये आपका एक भैंस का नस्ल है, तो 43 की अगर आपका बात करेंगे तो ये आपका उत्तर जो है डी हो जाएगा। और देखिए जर्सी ब्राउन स्विस गाय की विदेशी नस्ल है तथा ओंगोल गाय की देसी नस्ल है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका मुर्रा होता है और भदावरी होता है, जाफराबादी होता है, सुरती होता है और मेहसाना होता है, काला हांडी, ये सब आपका भैंस का नस्ल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? इनमें से पूछ रहा है कि रबी फसल कौन सा है। तो देखिए रबी फसल की बात करते हैं तो ये आपका सरसों जो दिया हुआ है ये आपका रबी फसल के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा हम रबी फसल के बारे में देख लेते हैं। देखिए इन फसलों के अंकुरण व प्रारंभिक वृद्धि के लिए कम तथा पकने के समय उच्च ताप की आवश्यकता होती है। ये जो रबी फसल होते हैं दोस्तों अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, यानी अभी क्या है कि आपका रबी फसल बोया जा चुका है। इसमें देखिए आपका गेहूं होता है, जौ होता है, चना होता है और मटर, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और खरीफ फसल जो है आपका यहाँ पे जून जुलाई में बोया जाता है, जून जुलाई में। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है, यानी ट्रेस एलिमेंट? तो ये आपका हो जाएगा सेलेनियम, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सेलेनियम। आगे प्रश्न है कि वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी गलत कौन सा है। तो देखिए गलत आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना होता है, यही आपका यह गलत हो जाएगा। बाकी जो सही है उसको देखेंगे। यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है। रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से उनमें बढ़ता है। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक कीटनाशक है? कार्बनिक कीटनाशक है, तो यह आपका हो जाएगा नीम का अर्क। क्या हो जाएगा? नीम का अर्क, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है, बताइएगा। कार्बनिक उर्वरक है तो यह आपका हो जाएगा पीट यानी ऑप्शन नंबर बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है आपका 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? कार्बनिक उर्वरक अभी मैंने इसका आंसर बताया, पीट ही होगा। अधिकांश पौधे डैश के रूप में मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। देखिए अमोनिया को पहले नाइट्रोसोमोनास जीवाणु द्वारा नाइट्रट्स में ऑक्सीकृत किया जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है आपका 50 नंबर, बोला है कि पौधों की पत्तियों के हरे रंग के उत्तरदायी वर्णक कौन सा है? तो ये सभी लोग जानते ही होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर ए पर्णहरित यानी क्लोरोफिल हो जाएगा। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है? विकास के तत्वों को शामिल किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होता है? ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होता है? तो इसमें शामिल की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं।
इसमें देखिए शामिल आपका होता है 1 और 2। निर्वाचित मुखिया होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, वार्ड मेंबर। तो यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पॉइंट 1 और 2 होगा। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा 53 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया है। तो ये कहाँ पर किया है, तो ये आपका गुजरात के अहमदाबाद में किया है। बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ये कौन से स्थान पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा जावा ट्रेंच। क्या हो जाएगा, जावा ट्रेंच जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेलीग्राफ पठार इनमें से किसका एक भाग है। टेलीग्राफ पठार जो है इनमें से किसका एक भाग है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक कटक। उत्तरी अटलांटिक कटक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट करेंगे। किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि जो है धारण किया है। अभिनव सिद्धराज की उपाधि जो है ये आपका धारण किया गया है, तो भीम द्वितीय हो जाएगा। भीम द्वितीय, ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बामियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला की किस शैली के अनुसार जो है तराशा गया है। कौन से शैली के अनुसार जो है तराशा गया है, तो ये आपका गांधार शैली हो जाएगा। याद रखेंगे, गांधार शैली यानी 57 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस इंडो बैक्टीरियाई शासक ने भारत में यूथिडेमिड साम्राज्य की जो है नींव रखी है। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, डेमेट्रियस 1 हो जाएगा, यानी डेमेट्रियस प्रथम। देखिए भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने ही किया था, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है। तो यह आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काला पानी। काला पानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए काला पानी क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं डिवीजन में पिथौरागढ़ जिले के हिस्से के रूप में भारतीय प्रशासन के तहत जो है एक क्षेत्र है। शिक्षा की वार्धा योजना जो है कब लाया गया था। शिक्षा की वार्धा योजना जो है कब लाया गया था दोस्तों, तो यह आपका लाया गया था 1937 में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से कि 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपने पत्र पर हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित किया और उसके माध्यम से एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे मौलिक शिक्षा या आधारभूत शिक्षा, गांधी शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा, वार्धा शिक्षा योजना की जो है संज्ञा दिया था। चलिए आगे प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को किस तारीख को अपनाया गया था। देखिए किस तारीख से अपनाया गया है आपका यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज, सभी को याद ही होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अब इसको समझते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसमें समानांतर 3 रंगों का पट्टिया होता है, सभी को याद होगा। और जो ध्वज का लंबाई एवं चौड़ाई होता है आपका अनुपात में आपका देखेंगे 3:2 में होता है, ठीक है। और भारतीय ध्वज संहिता जो है 2002 में लाया गया था, 26 जनवरी 2002 में प्रभावी हुआ था, तो इसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो पहली भारतीय महिला बनी है, तो ये बनी है पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो पहली भारतीय महिला का नाम पूछ रहा है, तो अरुंधति राय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम वही आपसे पूछ लें कि जो आपका यहाँ पे मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत है कब हुआ है, तो मान बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत है 1969 से ये आपका शुरुआत हुआ है। तो पहला पॉइंट आप इसको अच्छे से याद रखें, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी आपका प्रश्न आता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जानवर क्रस्टेशिया परिवार से संबंधित नहीं है। तो क्रस्टेशिया परिवार से संबंधित नहीं है, तो आपका जो जलशाही दिया हुआ है यही आपका संबंधित नहीं है। बाकी झींगा संबंधित है, केकड़ा संबंधित है और बार्नेकल जो है आपका इससे संबंधित हो जाता है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति का श्रेय खुशवंत सिंह को नहीं दिया जा सकता है।
बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है 65 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इमेजिनरी होमलैंड्स जो है 1991, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये आपका नहीं दिया जा सका, बाकी आपका बी और सी डी सब सही है। आगे आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला त्रिकोणीय सतपुड़ा श्रृंखला का पूर्वी बेस बनाती है। पूर्वीय बेस बनाती है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैकाल पहाड़ियाँ। याद रखेंगे मैकाल पहाड़ियाँ। देखिए अमरकंटक के पास विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं को जोड़ने वाली छोटी पहाड़ी को हम क्या कहते हैं, मैकाल कहा जाता है, यानी मैकाल कहते हैं। मैकाल पहाड़ी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो ये भी आप पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। एक उच्च न्यायालय से एक निचली अदालत न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के भीतर आने वाले अधिनियम को निष्पादित करने के आदेश को डैश कहा जाता है। तो यह आपका हो जाएगा परमादेश रीट। परमादेश रीट आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब इधर देखिए आपका मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको जीके जीएस देखेंगे। हमारा जीके जीएस इधर से ही होगा, ठीक है। तो देखिए हमारा जो जीके जीएस है, चलिए हमारा जो क्वेश्चन है 118 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, देख लेते हैं। बोला कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही नहीं है, यानी इनमें से जो है आपका गलत कौन सा है। देखिए इसका जो गठन है दोस्तों, यानी इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, ये आपका सही हो जाएगा। इसमें एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। नीति आयोग के विषय में यह सूची जो है गलत है, इसका एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो आपका दिया गया इसका गठन जो है आपका 2015 को किया गया था, ये सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी आपका सही हो जाएगा। साख को डैश के रूप में जाना जाता है, साख को, तो ये आपका हो जाएगा रीढ़ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। किस प्रकार के सरकार में लोग सभी राजनीतिक शक्तियों के स्रोत हैं। तो 20 का जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा लोकतांत्रिक। याद रखेंगे लोकतांत्रिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। आगे हमारा प्रश्न है 21 नंबर की, राज्यसभा किसी भी पैसे से संबंधित कानून को अस्वीकार नहीं कर सकती है, लेकिन उसे विलंबित कर सकती है। लेकिन कितने दिनों के लिए यह विलंबित कर सकता है। तो कितने दिनों के लिए, तो यह आपका निलंबित कर सकता है आपका 14 दिन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। किस नेता ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है किया था। तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। याद रखेंगे ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि चंगेज खां जो है किस जनजाति का शासक था। देखिए चंगेज खां आप सब लोग दोस्तों याद ही होगा, ये आपका मंगोल का शासक था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। देखिए सहारा जो रेगिस्तान है दोस्तों, ये आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है। कहाँ पे, अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए। बोला कि महाद्वीपीय सनहीत में परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं। तो ये आपका हो जाएगा सिलिका तथा एल्यूमिना। सिलिका तथा एल्यूमिना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ जो है कब हुआ था। अटल पेंशन योजना का जो शुभारंभ है ये आपका हुआ था 2015 में। कब हुआ था, 2015 में। निम्नलिखित में से किसने योग मापी मशीन का जो है आविष्कार किया था। योग मापी मशीन का जो है आविष्कार किया गया था, तो ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया यानी किए गए बजट को काला बजट जो है कहा जाता है। देखिए काला बजट आप सब लोग याद रखेंगे दोस्तों, ये आपका 1973 से 74 के बीच में आपका प्रस्तुत किया गया था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिर डैश का एक उदाहरण है, यानी किसका एक उदाहरण माना जाता है। तो हम ये उदाहरण मानते हैं दोस्तों चट्टानों में कटे मंदिर। चट्टानों से कटे मंदिर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे है कि वेटिंग फॉर द महात्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए ये जो पुस्तक के लेखक हैं आर के नारायण यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए आगे प्रश्न है आप हमारा ये 131 बोला है कि अल नागाह भारत तथा डैश की सेनाओं का द्विपक्षीय अभ्यास है, यानी भारत तथा किस देश का द्विपक्षीय अभ्यास है। तो भारत और ओमान का हो जाएगा। भारत और ओमान का अल नागाह याद रखेंगे। और वही आपका कॉर्पोरेट याद रखेंगे, भारत इंडोनेशिया। सिटमैक्स जो है भारत सिंगापुर थाईलैंड का है। सूर्य किरण तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सूर्य किरण नेपाल और भारत के साथ होता है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश किशन गंगा
बांध परियोजना पर आपत्ति करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। आगे है कि देशी यानी देशों के बीच तेजी से एकीकरण या संयोजन की प्रक्रिया क्या है? देशों के बीच तेजी से एकीकरण या संयोजन की प्रक्रिया क्या है? तो ये आपका हो जाएगा वैश्वीकरण। क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण। याद रखेंगे सभी लोग। निम्न में से कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? बेरोजगारी का प्रभाव जो है आपका नहीं है, तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख है? कौन सा जो राज्य है प्रमुख है? तो ये आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि संविधान के अनुसार भारतीय संसद को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है? तो आपको सभी को पता ही होगा, हमारा जो भारतीय संसद है आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर ही बनता है, तो आपका 3 भाग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। धर्म संस्कृति शब्द धर्म का जो सब डैश है वो किस रूप में है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका 37 का, ये आपका पाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाली। अकबर द्वारा सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष जो है कब्जा कर लिया गया था? ये कौन से वर्ष में कब्जा कर लिया गया था? तो 1568 में। 1568 ऑप्शन नंबर बी। किस यामोत्तर पर मध्यरात्रि होगी जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे? तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, 180 डिग्री पूर्व हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूपर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? भूपर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या है दोस्तों? तो यह आपका हो जाएगा सिलिका तथा एल्यूमिनियम। सिलिका तथा एल्यूमिनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक समर्पित वेब पोर्टल कौन सा है? एक समर्पित जो है वेब पोर्टल पूछ रहा है, तो ये आपका शगुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शगुन, ऑप्शन नंबर सी। कौन से खेलों को एशियाड भी कहा जाता है? देखिए एशियाड की बात करते हैं तो ये आपका एशियाई खेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखा गया है? देखिए तुजुक ए जहांगीरी जो है दोस्तों, ये आपका लिखा गया है पाली भाषा में। याद रखेंगे पाली, ऑप्शन नंबर बी। किस संस्थान ने प्रधानमंत्री का योग पुरस्कार जीता है? तो ये आपका संस्थान है राममणि अयंगर मेमोरियल योग संस्थान पुणे। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आईने अकबरी नाम पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपका प्रश्न जो है कई बार प्रश्न प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता है और एग्जाम में भी आता है, तो अबुल फजल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबुल फजल। निम्न में से किसे म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था? म्यूनिख समझौता, तो ये आपका रूस हो जाएगा। बाकी जर्मनी को शामिल किया गया था, इटली को शामिल किया गया था और फ्रांस को भी शामिल किया गया था। आगे कि मधेसी जनजाति भारत तथा उसके पड़ोसी देश डैश से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल। याद रखेंगे। फिल्म काई पोचे किस पुस्तक पर आधारित है? देखिए काई पोचे जो है आपका फिल्म है, ये आपका 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सी शहर में बिना रिफाइनरी है जिसे भारत ओमान तेल रिफाइनरी भी कहा जाता है, जो ओमान ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्प के बीच एक संयुक्त उद्यम है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सागर। याद रखेंगे सागर। किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में पंचायती राज की स्थापना जो है किया है? पंचायती राज, तो 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों आप सभी लोग का सेट यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, टारगेट बैच में फटाफट जुड़ जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।